हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखते हैं कि हम एक्सपीरियंस को जो है अनुभव कैसे करें। यानी कि जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं, जैसे कि अगर हम ट्रेन में नहीं गए हैं और अगर पहली बार ट्रेन में जाते हैं तो हमें एक अलग सी फीलिंग आती है, तो उस फीलिंग को हम एक्सपीरियंस कहते हैं। फिर वहाँ की सीट देखना, मतलब कैसी ट्रेन, वहाँ पर जो है रश होता है ज़्यादा, वहाँ की हवा कैसी होती है, स्पीड ट्रेन में अगर हम सर बाहर निकालते हैं तो टिकट कैसे देते हैं टीटी को। ये जो हम फिल्मों में देखते हैं, अगर कोई गया नहीं होगा ट्रेन में पहली बार जाएगा तो अलग एक्सपीरियंस होगा, उसे अलग एक्सपीरियंस अलग फीलिंग से आएगी, तो हम उसे एक्सपीरियंस कहते हैं, अनुभव लेना। तो आज हम सीखते हैं कि हम अनुभव जो है अच्छी बातों का कैसे ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई नई किताब पढ़ रहा हूँ साइंस की रिलेटेड, तो मुझे एक अलग सी फीलिंग आनी चाहिए जो कि हमें आती नहीं है। बहुत से लोगों को आती है, और जिनको आती है तो वो पता है आपको कौन है? वो है इलॉन मस्क, वो है बिल गेट्स, वो है आइंस्टाइन, वो है हॉकिंग, वो है न्यूटन। ये ऐसे लोग हैं जिनको फीलिंग आती है किताब की। तो यही फीलिंग्स जो है अगर हमें भी आनी शुरू हो जाए, या फिर हम किस तरह से इसे ला सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, अगर आपको फीलिंग आनी शुरू हो गई किताब पढ़ते हुए अच्छी, तो आप जो है बार बार उसे पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप कोई कैंडी खाते हैं या फिर चॉकलेट खाते हैं, आपको मिठास आती है कि नहीं? आपकी जो टंग होती है, जीभ, आपको उसको जो है मिठास की जो है फीलिंग आती है, स्वीट की। इसलिए आप बार बार खाते हैं। या फिर एक दिन जब हम छोटे होते तो बार बार क्यों खाते हैं चॉकलेट टॉफ़ी? क्योंकि हमें उससे मिठास की फीलिंग आती है। मिठास की क्या है, एक ट्विस्ट होता है, उसमें टेस्ट आती है, इसलिए हम वो खाते हैं। हम कार क्यों चलाते हैं? क्योंकि वो हमारा वक्त बचाती है, तो उसमें भी एक फीलिंग होती है। न्यू न्यू चलाते हैं कार, तब हम सोते भी नहीं है। बार बार जब हम सीखते होते कार चलाते जाते क्यों चलाते जाते हैं? क्योंकि हमें एक अच्छी फीलिंग आती है, नई फीलिंग आती है। और जब मैं बचपन में था, तो ये मेरा ओन एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जो मेरे मॉम थी, उन्होंने जो है मुझे पहली साइकिल ला के दी थी, जो कि आई थिंक मैं था 4 साल का था, अभी मुझे याद है। और उससे खेलने के लिए जब मैं नई नई सीख रहा था, उसे छोटी थी एकदम, मतलब इतनी छोटी थी, आज मैं उसमें बैठ भी नहीं सकता, इतनी छोटी थी। तो उसको जो है पहली बार जब लाई गई थी, तो मैं इतना खुश था ना, मतलब मेरा जो आनंद था वो मान ही रहा था मेरे मग्न में। यानी कि मैं इतना खुश था, ओ हो, मैं आपको बता भी नहीं सकता, अलग सी फीलिंग होती है यार। और सुबह 4 बजे, मतलब इट कैन यू इमेजिन, सुबह 4 बजे उठता था मैं। उस उम्र में, 4 साल की उम्र में, जब बच्चे सोते रहते दिन भर भी, उस समय में मैं 4 बजे से पहले उठ जाता था। कई बार तो 2-2, 1 बजे, 1:30, 2:30 बजे उठ जाता था सुबह की अंधेरे में साइकिल खेलने के लिए, और किसी को नहीं बताता था। बस अपना साइकिल को लिया और हॉल में खेलता रहता था, गोल 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 गोल। और इसी वक्त जो है मुझे वो फीलिंग आती थी नई, और उसकी वजह से मैं सो नहीं पाता था, क्योंकि मुझे तो पता था कि साइकिल खेलनी है बस। इसी को कहते हैं नई फीलिंग आना। और अगर वो फीलिंग आ गई तो आप उस चीज़ की लत लग जाती है। वैसे ही जो हमें लत लगनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में, वो ये है किताबें पढ़ने की। अब आपको भी पता होगा किताबें पढ़ने से क्या होता है। किताबें पढ़ने से हमें इतना ज्ञान मिलता है, जो कि हमें किसी वीडियो देखने से, किसी के बताने से, किसी के समझाने से भी नहीं मिलता। क्योंकि अगर हम वो ज्ञान खुद से एक्वायर करते हैं, वो नॉलेज हम खुद से एक्वायर करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, तो हमें जो है किसी और को बताने में मतलब ईजी हो जाता है वो। लेकिन अगर हम किसी से सीख रहे हैं तो हम उसे जल्दी भूल जाते हैं। इसीलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए, किताबों का ज्ञान जो है आत्मसात करना चाहिए। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादातर जो है साइंस की किताबें पढ़िए। वैसे आप आपकी मर्ज़ी, जिसमें फोकस है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उन किताबों को जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरे भाई बहनों, साइंस की जो किताबें होती है ज़्यादा नॉलेजेबल होती है, क्योंकि वो बदलती नहीं है। जैसे अगर आप पॉलिटिक्स की पढ़ रही किताब, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी जो है फ़िलहाल के लिए ये टॉप अमीर आदमी है, तो वो बदलने वाला है। अगर आपने अभी पढ़ लिया, 2 साल बाद उसे मतलब उसे पढ़े हुए 2 साल हो गए, और कोई आपसे पूछेगा कि अमीर आदमी कौन है, तो अगर आपने चेक नहीं किया तो आप जो पढ़ा था उसमें से बता दोगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई, मतलब अब IAS कौन है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, या फिर हमारे DCP कौन है, हमारे मुख्यमंत्री कौन है, ये क्या होगा, ये CM, PM और प्रेसिडेंट, ये बदलने वाली चीज़ें, ये 5 साल में बदल जाते हैं। इसलिए हमें किताबों के माध्यम से नहीं पढ़ना है, हमें किताबों के माध्यम से साइंस का नॉलेज लेना है, हिस्ट्री का लेना है, हमारी हड़प्पा संस्कृति, रामायण महाभारत, ये क्या, ये बदलने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन UPSC और MPSC में भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए नॉलेजेबल मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन से, और लाइक करिए।